हाय दोस्तों, देखिए विलोपन विधि से हम लोग समीकरण बनाना सीखेंगे। क्या? तो विलोपन विधि से समीकरण बनाना सीखेंगे। बहुत सिंपल तरीका में आपको बतलाया जाएगा कि विलोपन विधि से समीकरण कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2x + 4y = 8 है और दोबारा क्या है 3x + 3y = क्या है मेरा 6 है। अगर ये है दिया हुआ है तो आप क्या करना है, कोई भी एक मान को या x वाले भाग को या y वाले भाग को, कोई भी एक भाग को आप बराबर कर लो। बराबर करने के बाद उसको काट दो, उसके बाद ऑलरेडी मान निकल जाएगा। क्या करना है, कोई भी एक भाग को बराबर करना होता है इसमें। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम x को वाला भाग बराबर करेंगे, नहीं, आप y वाले भाग को भी बराबर कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए अगर हम x वाले भाग को बराबर करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे 2x है, यहाँ पर 3x है ना। दोनों मान बराबर है क्या? तो दोनों मान बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 बराबर हो गया, और इसमें करेंगे 2 से गुना, देखिए तो 2 तिहाई 6, दोनों मान बराबर हो गया ना। बस आपको दोनों मान में से कोई एक मान को बराबर करना है, या x वाले भाग को बराबर कर लो या y वाले भाग को बराबर कर लो। कोई भी अगर एक वाले भाग अगर बराबर हो जाता है तो आप बना दो, एकदम सिंपल में बन जाएगा कि नहीं। अब देखिए क्या क्या करना है, आपको बतला दे कि कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि एक चीज आपको पता होना चाहिए, अगर दो चिन्ह अगर सेम रहे, अगर दोनों जगह पर प्लस रहे तो घटाया जाता है, अगर दोनों जगह पर माइनस रहे फिर भी घटाया जाता है, अगर एक जगह पर प्लस और दोबारा माइनस रहे तो इसको जोड़ दिया जाता है, या माइनस या प्लस रहे फिर भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अब जरा देखो इसको हम बना रहे हैं, देखिए गौर से। समीकरण 1 में 3 से, 1 में 3 से तथा 2 में कितना 2 से गुना करके, क्या करने पर, तो घटाने पर। दोनों चिन्ह देखिए सेम है ना, बराबर है ना। क्या करने पर, घटाने पर, घटाने पर कोई दिक्कत। आप देखिए सिर्फ गुना करना है आपको। क्या कर दो, 2 तिहाई 6 तो 6x कर दो, कोई दिक्कत। आप देखो प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 3 चौका 12 तो 12y हो जाएगा बराबर। अब इससे इस वाले भाग में गुना हो गया तो बराबर से इसका वाला भाग में गुना होगा। ठीक है, तो 3 अठे 24 तो पूरा 24 लिख दो, कोई दिक्कत। फिर देख लिए कैसे गुना किए हैं, 3 दूना 6, यानी 3 में 2x किए हैं कि नहीं, तो 3 दूना 6 तो 6x कर दिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस 3 में 4 से तो 4 3 12y हो गया। अब 3 में 8 से भी गुना करना है, 3 से एक बार किए हैं 2 में, एक बार 4 में, एक बार 8 में, तो 8 3 24 कि नहीं। सेम क्या करना है आपको, समीकरण 2 है इसमें आपको वही करना है। समीकरण 2 में देखिए 2 में करना है 3 से, 3 दूना 6x हो गया। अब देखिए अब प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2 में 3 से तो 3 दूना फिर 6y, कोई दिक्कत बराबर। अब देखिए 6 दूना 12। अब आपको क्या बोले हुआ, क्या बोले हैं कि घटाने पर। तो हम लोग जानते हैं जो बीजगणित पे घटाव बनाते हैं, जो नीचे का चिन्ह होता है वो बदल दिया जाता है। जो नीचे का जो चिन्ह होता है ना उसको बदल दिया जाता है। अब जरा गौर से देखिए, अब बदलने में क्या होता है, अगर जो प्लस रहता है तो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस रहता है वो प्लस में हो जाएगा। आप देखो गौर से, इसके आगे क्या चिन्ह है, कुछ भी नहीं, तो प्लस रहता है ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना। अब जरा देखो ये प्लस का चिन्ह है ना तो माइनस हो जाएगा। अब ये क्या है, प्लस का चिन्ह यहाँ पर नहीं कुछ होगा तो प्लस का चिन्ह है ना, तो माइनस हो जाएगा। अब इस चिन्ह का कोई माने मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर चिन्ह हम बदल दिए तो इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है। अब बना दो, अब बताओ 6x प्लस में माइनस में दोनों कटिए गया, कट गया ना। अब जरा देखो 12y यहाँ पर है और यहाँ पर 6y है कि नहीं। बहुत बार क्या होता है कि चिन्ह में है ना गलत कर लेता है। अब जरा गौर देखना कि 6 ज्यादा है कि 12 ज्यादा है। देखो तो सर 12 ज्यादा है ना, 12 ज्यादा, तो 12 क्या क्या चीज का चिन्ह प्लस का, तो प्लस रहेगा कि नहीं। अब 12 में से 6 का कितना हो जाएगा 6y, कोई दिक्कत, क्योंकि ये वाला चिन्ह खत्म हो गया। ये देख रहे हैं ना, ये चिन्ह खत्म हो गया, अभी माइनस वाला चिन्ह आ गया। पहले था प्लस लेकिन घटाव करने पर क्या हो गया, मेरा माइनस हो गया ना। अब जरा देखो फिर वही करना है, ज्यादा 24 है, 24 में से 12 गया कितना हो गया 12 हो गया ना। अब y बराबर देखो 12/6, तो 6 दूना 12, यानी y बराबर 2 आंसर आ गया ना।
यानी मेरा y का मान निकल गया। क्या निकाला? सिर्फ x का मान निकालना है। तो देखो ना क्या इजी है। आप क्या करना है, ये y का मान निकला है ना, आप समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, y का मान x का मान ऑलरेडी निकाल देगा। आपको जो सिंपल लगता है उसमें आप रख दो, है नहीं। क्या करना है, अगर आपको मान के 1 में रखे 1 में रख दीजिए, 2 में रखे 2 में रख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलो हम क्या कर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, देखिए यहाँ पे हम शुरू करें, ठीक है। समीकरण 1 में क्या y का मान रखने पर, y का मान रखने पर बस हो गया। क्या देखिए, जो y के मान में निकला है समीकरण 1 में y का मान रखने पर हो गया। अब देखो ये एक कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ पर देखिए क्या है, 2x प्लस 4y बराबर 8 है ना। 2x प्लस 4y बराबर क्या है मेरा 8 दिया हुआ है ना। अब देखिए क्या करना है, समीकरण में एक तो इतना है। अब जो y के मान आप निकाले हैं वो समीकरण 1 में रख दो। क्या करना है, 2x को 2x कर दो प्लस 4, y के मान क्या निकला हुआ है 2 निकला हुआ है ना, सिर्फ y के जगह पर 2 रख दो, कुछ करना ही नहीं है। दो क्या सिंपल बन जाता है, 2x प्लस 4 दूना 8 बराबर में 8 हो गया ना। अब देखो 2x अब बराबर 8, ये प्लस में है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर 0/2 यानी x बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा ना। यानी आपका x का मान भी निकल गया, y का भी मान मेरा निकल गया। कोई दिक्कत, बहुत सिंपल बन गया। अब इस पैटर्न से बनाइएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा कि नहीं। अगर मान लेते हैं बहुत बच्चा होता है कि बना लेता है, हमें सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं, कैसे जांचे, ठीक है। सिंपल सा तरीका को बतलाते हैं। यहाँ पे देखिए गौर से, कोई भी आप समीकरण ले लेना, 1 लो या 2 लो, आप पर निर्भर करता है। देखो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अगर हम जांचने का तरीका बदलाते हैं, ठीक है, देखो जांचने का तरीका मेरा सही हम बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। मतलब हम तो बना तो दिए x का मान 0 और y का मान मेरा 2 निकला है, लेकिन क्या ये सही है कि गलत है, हम लोग कैसे जाने। तो आप जरा गौर से देखना, इसमें क्या करना है, कोई भी समीकरण लेना। अगर हम मान लेते ये ले लिए समीकरण 1, 2x प्लस में 4y बराबर में 8 है ना। अब क्या करना है, जो 2x का मान क्या निकला है 0, तो 0 रख दो प्लस 4, y का मान क्या निकला है 8, सॉरी 2 रख दो बराबर में 8। अब 2 में 0 से गुना करेगा तो 0 हो जाएगा, 4 दूना 8 बराबर 8। अगर ये दोनों मान अगर बराबर आ जाता है तो मेरा समीकरण सही है, अगर बराबर नहीं आता है तो मेरा समीकरण गलत है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।